जय हो। गोकुल के आनंद का वर्णन चाहे जो पूरा शरीर बार नकार का धर दो तो वर्णन नहीं करो जा सकता। इतनो गोकुल के आनंद को वर्णन है। तो वो भी ब्रजबालाएं थी गोकुलवासी है भाई। अपन शरीर से हुई है, अपन तो हुई है, जरूर हुई है। कछु न कछु तो बने हुए हैं। अगर अपन वहाँ मनुष्य नहीं बने होंगे तो एक ब्रज की धूरा जरूर बने हुए हैं। उस गोकुल की धूरा बने हुए हैं, और धूरा नहीं बने हुए तो कीड़ा बने हुए हैं भाई बहुत है। तो देखिए उस आनंद का कभी वर्णन हो नहीं सकता। एक से संत महंत उसका वर्णन कह के इस मृत्यु लोक के लिए छोड़ दिया, लेकिन वर्णन नहीं कर पाया। भगवान धीरे धीरे घुटनों के बल घिसटने लगे। तब जब घूंटों के बल बच्चा घिसता सुखा कर मैया पीछे पीछे दौड़त है, बचा फिर तू को काम छोड़ दे घर को, उसको बचाती फिरती है मैया। धीरे धीरे यशोदा बचाती फिर रही है। दाऊ भैया अलग भगत चले जा रहे हैं और भगवान कृष्ण अलग भागते चले जा रहे हैं। मैया धीरे धीरे वो अपने घर की सुध भूल जाती कि हमें काम करने, हमें झाड़ा बुहारी करने, हमें लीपा पोती करने, हमको क्या करना है वो सब भूल जाए और दोनों बच्चों के पीछे पीछे घूमते। दोनों बच्चों घुटनों के वर्ग सटने लगे। धूर भरे का जब छोटो सो बच्चा हो घिसटन लगे तो मैया क्या करती, एक रोटी को कोरा पकड़ा दे चतुरत पर है। मैया का पकड़ाती यशोदा माखन ऐसो लोना धरदा गद्दी पे। आज भी मैया माखन बिलो रही हो और बच्चा पहुंच जाए सो बता सो नैनू नहीं धर देते धूर भरी अति सोवत श्याम जू और कैसी बनी सुर सुंदर चोटी। काग के भागो बड़े सजनी हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। कौआ आओ दौड़ा दबाओ आंगन में भगवान खेले वो कोरा ले तो वो झटक के भगो फिर रोवो शुरू हो गए और फिर टुकुर मुकुर देखने लगते। वाह ठीक रहा मैया मैया और दे दे और दे दे। कौन को डालत अपन दो बच्चों को वो कौओं को डालते, कुत्तों को डालते नहीं डालते है। कहाँ तक दूं तेरे लिए, कुत्तों को खिला रहा है, कौओं को पक्षियों को खिला रहा है। ऐसा भगवान चरित्र किया। जो चरित्र शुरू से बना है आज चला आता है। भगवान अपने बालकों के साथ में क्रीड़ा करते, खेलने लगते, दरबार पर खेले। बाबानंद जी का नियम था कि प्रतिदिन गौएं चराने के लिए जंगल में जाते थे और दोपहर में लौटे भोजन करने के लिए। तो उनका नियम था कि पहले भगवान को खिलाना। नियम ऐसा होना चाहिए। अपन भोजन करो, भोजन करते समय थाली के चारों ओर जल छिड़क दो, आंखें बंद कर लो, ले भगवान पहले तुम स्वीकार करो है। कपड़ा नया पहनो, पहले भगवान को अर्पण कर दो, लो भगवान है। कोई भी चीज नहीं हो भगवान के लिए अर्पण कीजिए है। तो बाबानंद का नियम था कि अपने बाल कृष्ण के लिए गोदी में बिठा रहे और गोदी में बिठा के फिर माखन मिश्री का भोजन दे, दूध भात का भोजन दे। एक दिन बाबानंद जी आए जंगल से। भगवान खेल रहे थे बच्चों में। देखो खेल मत को कहीं भी खेल रहे, चाहे जितने डांटो डांटत नहीं ना है, भूल जाते। और डांटो तो तनक देर के लाना डटे और फिर भूल जाए कि हमें कौन ने डांटो है, वो मानते नहीं है। ये बालों का नियम है, वो भूल जाते हैं। बच्चों का खेल मर जाए फिर कोई की हस्ती नहीं है कि उनको बुला ले
वहीं जाने पड़े, हाथ पकड़ कर ले आने पड़े। जब आए तो भी नहीं आए, छूट छूट क्यों तई खो भगे। तो यहाँ बाबानंद जी महाराज चला रहे, कन्हैया हे बाल कृष्ण जल्दी आजा, मुझे भूख लगी है, जल्दी आजा, मुझे भूख लगी है। नहीं आते तो बाबानंद क्या करते, भोजन करता, भोजन करता बुलावत राजा, नहीं आवते तजुबान समाजा। भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करती बुलावत राजा, नहीं आवती तज बाल समाजा, नहीं आवती तज भोजन करती भोजन करती बुलावत राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। तो जब नहीं आते भगवान, बाबा जी बहुत चिल्लाते, नहीं आए तो गए। बुढ़े बाबा गए, नंद पहुंचे, बच्चों के बीच में हाथ पकड़ा, बोले कब से बुला रहा हूं बेटा तेरे लिए। हाथ पकड़ के लाए और गोदी में बिठाला। तो स्नान कराओ, हाले धूरा में लपड़ जा, हाले कहाँ तक स्नान कराओ, धूरा में लपड़े भगवान, धूर भरे अति सोलवत श्याम जो है। गोदी में बिठाला, दूध भात का भोजन दिया, भोजन किया भगवान, फिर दौड़ के चले गए खेलने के लिए। तो देखिए भगवान ऐसे बाल चरित्रों के लिए करते हैं। मैया यशोदा ने भंडारो बोलो, हे विधाता हमारा बालक जो हमको दिया है, हमारा बालक सुखी रहे, तो हम माँ जगदम्बिका तुम्हारे घर पूरे गांव को भंडारो दे, पूरे गोकुल वासियों को लुआ गई कहते अंबिका देवी के मंदिर पे, और पूरे नगर का भोजन भंडारा। भंडारा बनाने वाले लोग भंडारा बना रहे, और हवन करने वाले लोग हवन कर रहे, गाने वाले गा रहे और बजाने वाले बजा रहे। भगवान कृष्ण को स्नान करा के और पल्ला में सुआ दो, और पल्ला कितने बांधो, गाड़ी के नीचे भोरा से बांध दो, उसमें भगवान को डाल दो, भगवान सो गए। स्नान करवे के बाद छोटो सा बच्चा होए, स्नान करवे के बाद उसको नींद आत नहीं आती भाई, तुम्हारे तो जाना तो और हमें स्वाद उसको नींद आती है, सो गया, भगवान सो गए पल्ला में, और छोटे छोटे बच्चा चारों तरफ खेल रहे है? और वहां कार्य भंडारा का लगा, किसी ने गौर नहीं की। काय जब गेहूं काट में जात तो एक साड़ी ले जात और दो पेड़े ढूंढत, दो ही पेड़न से साड़ी बांध दो, उस साड़ी में बच्चा को धर दो, बस काटन लगो, ऐसा पल्ला ना रह खेत पे हो नहीं ना, ऐसे कर। तो भगवान सो गए। अब सो के उठने के बाद क्या मांगता है बच्चा? मैया का दूध। और कैसे बुलात मैया को? रो रो के, समझो रो, और मैया भगी, अरे उठ गो, काम चाहे आटो सनरी हो
ऐसे हाथ लिपड़े चली जाए और जल्दी से पल्ला में से उठा के उसको स्तनपान कराती, भूखो होगा है? भगवान रोने लगे, रोवे की आवाज मैया यशोदा ने बिल्कुल नहीं सुनी। बोले काहे? बोले भंडारे को काम लगो, जनता जनार्दन अड़ी हुई है। मैया ने नहीं सुनी बिल्कुल। भैया जोर जोर से रोए भगवान, खूब जोर जोर से रोए। तो भगवान को रोत रोत गुस्सा आ गई। अब छोटे से बच्चा को गुस्सा आ जाए तो क्या करे बताओ? कछु कर सकत? किसी को पीट सकत? किसी को पकड़ सकत? भगवान कैसे रोए? टन्ना टन्ना के रोए और गुस्सा के मारे ऊपर को पांव फेंक रहे। नहीं फेंकता बच्चा है? ऊपर को पांव फेंके जो भगवान के पांव गाड़ी में लगे, तो गाड़ी चकनाचूर हो गई, टूट गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जितने बासन बर्तन गाड़ी में भरे थे सामान, भर भराए तो परो, गाड़ी को चक्का अलग गिरे, दोई जुआ अलग गिरा, भौरा अलग गिरा, बासन भरे थे। सो अब तो सुनो, भगे पूरे गोकुलवासी, भैया ये गाड़ी को क्या होगा? अरे बोले पल्ला में भगवान कृष्ण था, गाड़ी तो टूटी सो टूट जाए। देखो भगवान को पल्ला खींच के दूर गिरो। भगवान को खरोच सुनना नहीं आई, सब हाय हाय करने लगे। इतनी कठोर लकड़ी की गाड़ी और कोमल बच्चा अगर इसके ऊपर गिर जाती तो जो बच तो मैया हम तो तुम्हारे अच्छो कर भी आए थे भंडारो देवे। लेकिन चुके चुके लगे, सुनो तो अच्छो ही तो भाव लिखा है। बोले भगवान को खरोच सुनना नहीं आई, जा तो देखो तारीफ की बात है। अगर क्या हुआ? सब जने कह लगे ठीक बात है, गाड़ी ने अच्छो करो। गाड़ी को कहते हैं सकट। इस सकट ने बढ़िया किया, अपना बच्चा बचा दिया। तो अब क्या करे? बोले थारी लगाओ, पूजा की, गाड़ी की पूजा कर दो। हाँ, सकट का पूजन कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे क्या लिया? नंदस्य ब्रजेर प्राप्त रूपो न जायते, याभ्याम बना महिताम तस्य प्रमणो प्रमणो गति। सुखदेव जी कहते कि राजन परीक्षित आगे क्या लिया? लौटे भगवान को काम, सवेरे से द्वार पर ठाणे हो गए। भगवान को नियम, भगवान 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठते। जो भगवान उठे तो देखो भगवान भी भजन करत। ऐसा नहीं कि अपने से कहते हो कि तुम हमारा भजन करो, भगवान भी भजन करत। बोले काय को? बोले खुद के रूप को, अपने स्वरूप का ध्यान करते। भगवान स्वरूप का ध्यान किया। इतने में पूरे गोकुल के गैयों के बछेरू रमान लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय हो। भगवान ने सुनी कि ये बछेरू भूखों के मारे रमा रहे। सवेरे सवेरे बछेरू रमा थे करे है, जो जो से रमाते कि हमें छोड़ देवे, मैया से मिला देवे, भूख लगती है उनके लिए। कोई उठा नहीं, तो भगवान गए, भगवान खुदे आ गई, तो सबके बछेरू छोड़ दे। पूरे गोकुल गांव बछेरू छोड़ दे। अब धनी गए, चलो गैये दोहे ले आए, लगा ले आए। वो तो देखो तो सबकी गैये चुखानी ठानी, करम ठोकन लगे। हम तो अच्छी तरह से बांध के गए थे, ये कैसे छूट गए? जब सबके बछेरू छूटे तो भी बछेरू लपक गए सो हर दिन रमान लगे। तो भगवान हर दिन छोड़न लगे। छोड़त 1 महीना हो गया, कोई ने चोर नहीं पकड़ पा। जब चोर नहीं पकड़ा, सब ने संकल्प किया कि बोले आज की रात तो गौशाला में रात भर जगने, और लठ लेके बैठ गए पूरा गोकुल ग्राम। 4 बजे हम खुलवज्जा देखें, 4 बजे सुबह बछेरू रमान लगे। जब बछेरू रमान लगे तो भगवान गए और जो हाथ डारो खोलवे बछेरू, सुधनी ने हाथ पकड़ लो, कहो पकड़े गए बहुत दिन हो। तो एक धनी ने थोड़ी पकड़ो,
पूरे गोकुल के जितने ग्वाल हते सब ने पकड़ो अपने अपने घर में। हाँ, अकेले भगवान नहीं, सबने पकड़ा भगवान के लिए। हाँ, भगवान सब में व्यापक हो गए हैं। इतना प्रेम था उन गोकुलवासी। बोले कैसे? बोले हरि व्यापको, हरि व्यापको सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगाटा होए में जाना। हरि व्यापको सर्वत्र समाना, प्रेम तेरे प्रगाटा होए में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमो ते प्रगटे होए में जाना। जय सिया राम, जय हो, जय जय सीताराम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान सब में व्यापक हो गए। भगवान काय के भूखे हैं बताओ? भगवान को न पैसा चाहने, न भगवान को गल्लो चाहने, अच्छा, न पूरी चाहने, न कचौड़ी चाहने, न मंगोड़ी चाहने, न पकौड़ी चाहने, कछुर सकल व्यंजन नहीं चाहिए। क्या चाहने भगवान को? मोले प्रेम ते प्रगाट होए में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमो ते प्रगटे होए में जाना। राधे प्रगटा होए में जाना, प्रेम ते प्रगटा होए में जाना। प्रेमो ते प्रगटे होए में जाना, प्रेमो ते प्रगटे होए में जाना। श्री राम जय जय हो, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसी भाव की जरूरत है। आदमी जब किसी कथा कीर्तन में बैठता है तो उतनी देर के लिए उसके सारे घर के काम बंद कर देता है और भाव विभोर हो जाता है। अच्छे भाव से कथा सुनो, है? घर की चिंताएं दूर हो जाती हैं जब तक कथा में बैठे रहो। और मगन होके क्या करने लगता है? मगन होके नाचने लगता है? तो भाव को दिखाता है? और कथा बंद भई, भाव खत्म हो लो। बोले कहते बोले गेट के बाहर गए सो तनक तनक के गए के आनंद आ गो, आनंद आ गो, आनंद आ गो। और माते के द्वार में पहुंचो और पूरा आनंद खत्म हो। काहे? गोबर करने रही मरो तो काम डरो, पानी भरने रही मरो भाड़ा डरो, नहीं कहते महाराज। तो ऐसी कतई रख कत कत पर बहुत दिन हो गए। सुनो सुनो, है? तो जब तक आप प्रांगण में बैठे रहेंगे आपकी भाव की जागृति होती रहेगी। तो प्रांगण जहां से छोड़ो। अब जय तो ध्यान कर लो कि सत्संग के पांडाल में बैठे तो यही बातें और रही नहीं हो रही।
घर के पांडाल में बैठो तो गृहस्थी की बातें हो रहे, और बोतल के पांडाल में बैठो और ले आओ और ले आओ और ले आओ, कहाँ का राजा, कहाँ का भगवान, कहाँ का कौन सा, ये बातें और लगे। लड़ाई के पंडाल में बैठो है, हम नहीं चूक है, दुनिया चूक जाए नहीं कहते। तो आप जैसी संगति करेंगे वैसा आपके लिए फल प्राप्त होगा। बोले सतसंगति या का है, या संगति तो है साथ देना की है। अच्छे पालथी मार के बैठो, टेढ़े मेढ़े नहीं बैठो, नहीं जब जा रही दुनिया में जो कैमरा लगो, जब दुनिया में जाए टेढ़े मेढ़े बैठे रहो। ये सतसंगति 217 पे सतारा, सतसंगति अरे हाँ सतसंगति 217 से तारा, नमसा दंड भरा ये कई बारा, नमसा दंड भरा ये कई बारा, सो नमसा दंड भरा ये कई बारा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। संगति एक निमिष मात्र की बहुत होती है, जिसमें अपन तो 4-4 घंटा बैठ रहे, बताओ। हाँ, सत्संगति एक निमिष मात्र की, निमिष जानते हो 1 सेकंड, बहुत होत। आ जाओ, प्रणाम कर जाओ और टाइम नहीं है सो चले जाओ, भाई बहुत संगति हो गई, उनको फल मिलेगा। आ गए पंडाल में, आ गए प्रणाम कर लो, अब हमें टाइम नहीं है, हमको काम लगा, तो 1 निमिष हो गया, 1 सेकंड आया, बहुत निमिष दंड भर एक ही बारा। तो यहाँ पर देखिए भगवान की बाल लीला का वर्णन, भगवान की बाल लीला क्या चल रही है। भगवान द्वार पर ठाणे बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, खेलते खेलते भगवान का मित्र था कौन, श्री दामा। श्री दामा भगवान का मित्र था। वो एक पंडित जी थे, उनका एक ही लड़का था जिसका नाम था श्री दामा, और वो श्री दामा के पिताजी नहीं थे, बाल अवस्था में मर गए थे, वो केवल माँ और बेटा 2 ही थे, गरीब थे। तो एक दिन क्या हुआ कि श्री दामा को भूख लगी, लेकिन बुद्धि का तेज था। श्री दामा को भूख लगी तो श्री दामा कहने बोले भगवान, बोले कहाँ, बोले हमें बहुत जोर से भूख लगी। बोले सो क्या करेगी, बोले भूख के मारे मरे जा रहे। भगवान एक गोपी के घर में घुस गए और पूरी माखन की चपिया उड़ा दी, ले खा ले। हाँ, अब वे छोटे छोटे बच्चे जो थे, बोले जो श्री दामा सबको बांट है, वो खुद ही पूरी सरपोट गो। बोलो भक्त वत्सल भगवान जय। भगवान श्री दामा ने हमें 200 नहीं दो, इतना 100 माखन नहीं दो, है शिकायत करने लगे भगवान। तो जैसे ही भगवान से शिकायत करी, भगवान बलदाव जी ने कह दिए मैया से जाके कह दे, है सब मैया से शिकायत करी, सब संबोधित कर दिया।
इसके बाद दूसरे के घरे गए तो क्या चुराया? मिश्री चुबाई। सखी ने देख लो, दौड़ी चली आई, मैया मैया। बोले का? बोले तेरे बच्चे की आदत खराब हो रही, संभाल ले। अबे छोटो से संभल सकत और बड़ो हो जाए फिर नहीं समरा से समरे है। फिर तीसरी सखी आ गई, मैया। बोले का? बोले तेरो बालक बड़ो ढीठ है। बोले क्या? बोले हमारे घर की पूरी। अरे बासन तो छोड़ जा, तो उसको माखन खाने तो बच्चा पिया, हम कितने से ले काय में जमा लें। तीसरी आ गई, मैया मैया मैया। बोले का? बोले तेरो बालक बड़ो ढीठ है। बोले का? कैसो ढीठ? बोले ऐसो ढीठ है कि मेरा छोटा सा बच्चा, मैं सवेरे से बैठी उसको सुला रही हूँ, जैसे तैसे सो, और पल्ला में मैंने सुआओ, और जो कृष्ण गाओ तो क्या करो ये कि पल्ला के बगल में ठाणे होकर इतनी जोर से चोट गया दही मेरे लड़का को, अबे तक चले आ रहा हूँ, अब मैं कैसे घर को काम करूँ। मैया गुस्सा हो गया, मेरा बच्चा ऐसा नहीं, मेरे बच्चे के लिए चोर मत करो, मेरे बच्चों की शिकायतों पे शिकायतें कर रही हो है? एक काम करो, बोले अगर मेरा बच्चा चोरी करता है तो पकड़ के ले आओ, जब हम विश्वास माने। भगवान घरे आए तो मैया डांटने लगी, कान पकड़े भगवान को। मैया डांट रही, चोरी नहीं करूँ करे, किसी का माखन नहीं चुराए। बोले नहीं मैया। बोले का? बोले जो गोकुल की जितनी जे गोपियां हैं मुंह से चिड़ी हैं, मुंह से बहुत नाराज रहते मन ही मन है, और पिटवावे फिर रही, तो इनकी बातों में नहीं लग गए। मैया हाथी बोरी, हाँ बेटा सही कह रहा हो। हाँ मैया कह रही अपने तो माखन की कमी है। बोले का है? बोले जी के घर 9 लाख गंजे लग रही हो, उनको एक लड़का पेट भर माखन नहीं खिलाएगी। तो मैया हाथ में डंडा डाल रही, आज से ऐसा नहीं करने। बोले का? बोले ना जाइयो कन्हैया, कहते चोरी को, ना जाइयो कन्हैया ग्वालन ओरानो दे गई, ना जइयो कन्हैया ग्वालन ओरानो दे गई। अरे द्वारे आके आज हमारे, द्वारे आके आज हमारे लाखों बातें कह गई, ना जइयो कन्हैया ग्वालन उड़ानो दे गई। तूने सुनी है? पूरी गोपियां आ रही, नंबर बाई नंबर देखो चली आ रही। ये द्वारे आके आज हमारे हो, जय हो। ये द्वारे आके आज हमारे तो लाखों बातें कह गई, ये लाखों बातें कह गई, ना जइयो कन्हैया ग्वालन ओरानो दे गई, ना जइयो कन्हैया ग्वालन ओरानो दे गई। मैया सोदा डांटती है कि कन्हैया ये चोरी करना अच्छी बात नहीं है। घुसत काई तुम्हें सुने घर में, हल्ला हो गो सारे नगर में। देखो मैया डांटे थे अपने बच्चा को, कोई के घर में सोने में नहीं जाऊ करे, सोने घर में नहीं जाने आज कोई कहते हैं। क्या कह रही?
हे घुसतो काए तुम सुने घरों में, हल्ला होगा सारे नगरों में। घुसत काए तुम सुने, हल्ला होगा सारे नगर में। मैया कहती है कि श्याम सुंदर, अरे हब हो जे है रार का उसे। क्या भाई बहनिए हो, रार जानत रार, रार माने लड़ाई। अब हो जे है रार का उसे हो, जय हो। अरे अब हो जे है रार का उसे, लाखों बातें कह गई, ना चाहिए कन्हैया ग्वालन उड़ा। और मैया सुधा डांटती हैं, घर में माखन दूध और दहिया, काहे चोरी करत कन्हैया। देखो पहले ही वर्णन कर दो कि नहीं, कि अपने ते 9 लाख गंजे हैं, माखन की कमी है का? बिल्कुल नहीं है कमी। एक लड़का जी को होए और 9 लाख गौए होए तो क्या करें? घर में माखन दूध और दहीरा, काहे चोरी करत कन्हैया। घर में माखन दूध और दहिया, घर में माखन दूध और दहिया, काहे चोरी करत कन्हैया। अरे बाके मुख से सुनो उरानो, अरे बाके मुख से सुनो उरानो, ठाणे ठाणे के गई। देखो दादागिरी से कह गई, ऐसा कर गए लड़का को अटक लीजिए। हाँ चोरी करा, दादागिरी नहीं बता कोई को अगर अपराध कर दे, नहीं कल से समझ लियो। बाके मुख से सुनो उरानो हो, जय हो। मुख से सुनो उरानो, सो ठाणे ठाणे के गई, अजइयो कन्हैया ग्वालन उरानो। जब इतनी डांट बताई मैया ने तो भगवान कन्हैया बोले, माँ जिस सब हमारी शिकायत करती हैं और हम पर जैसे ब्यासी बताए थे कि सब ग्वाल ने भगवान कन्हैया को देखने जाती थी और उनको पिटवाने का तो एक बहाना था। भगवान कृष्ण कहते हैं, माँ नैन झुका के कह तो कन्हैया, नैन झुका के कह तो कन्हैया, झूठी कहा तो है
ए सब मैया। नैन झुका के कहत कन्हैया जय हो। झूठी सब कहत है मैया। झूठी कह रही झूठी काय पिटवावे कह रही। अरे झूठो अनुमान लगा लगा के मैया ये झूठी शिकायत करती हैं और जब मैं पिटता हूं तो इनको बहुत आनंद आता है। अरे झूठो अनुमान लगा लगा के जब रे हमें पिटे रही। हे झूठो अनुमान लगा लगा के हो जय हो। झूठो अनुमान लगा लगा तो जब रही हमें फंसे रही। ना चाहिए कन्हैया ग्वालन उड़ानो तेरी। अरे द्वारे आके आज हमारे लाखों बातें कह गई। द्वारे आके आज हमारे लाखों बातें कह गई। ना चाहिए कन्हैया ग्वालन उड़ानो तेरी। ना चाहिए ना जइयो कन्हैया ग्वालन उड़ानो दे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देखिए हरिद्रा चूर्ण मेरे प्राप्तम सिंचयो जन्म जगो अभावंतम विचित्राणि ते रूपो यस महोत्सवे। हल्दी और माखन, हल्दी माखन को उपटनो बनाओ। कौन ने? मैया यशोदा ने हल्दी मिलाई और माखन मिलाओ और उसको उपटनो बना के भगवान के स्नान करा रही हैं, जिसको कहते हैं दधिकांत उत्सव। दधिकांत उत्सव के लिए किया गया। अपने अपने बच्चों के लिए मैया का उपटनो देख के सब ने अपने बच्चों के लिए लगाया। भगवान चोरी कर रहे हैं, मानते नहीं हैं। गोपियां कहने लगी एक काम करो, मैया के पास में जाओ। सो मैया गुस्सा खो के कहती है काहे? बोले हमारे बालक को पकड़ के ले आओ जब जाने। क्या करें? अपनो इंतजाम अपन खुद ही करो। बोले क्या करें? सो पूरे गोपियों ने अपने अपने सीके कहते बांधे बड़े रे पे ऊपर घर के बीच में बांध ले। अब जब पहुंचा ही नहीं पे तो कितने से माखन चुरा ले है। और सब गोपियों ने बांध के सीके चपियां धर के और लीपा पोती घरों की करके और यमुना में स्नान करने गई। तो यमुना में स्नान करने गई। बोले अब स्वतंत्रता से अपनो सामान अच्छो सुरक्षित धरे आए। भगवान घुसे घर में। जो घर में घुसे तो का देखो, अरे विधाता आज तो माताएं बड़ो इंतजाम करके चली गई। क्या करने चाहिए? ग्वाल उचकन लगे, भगवान कैसे माखन मिले, कैसे मिले, भगवान कैसे। बोले चिंता नहीं करो, मिले मिलेगा। बोले हाँ। व उलूखल व मटकिया ढड़का के ले आते सो ढड़काई उनने और बीच सेंटर में जितने टंगी थी वो के नीचे ओंदा दे। भगवान चढ़े, भगवान नहीं पहुंच पाए। जब नहीं पहुंच पाए तो घर में जितनी पटली धरी थी चारों पे एक दूसरे पर धरी तो भी नहीं पहुंच पाए। अब बच्चा निराश हो गए भगवान के ग्वाल, भगवान अब तो नहीं पहुंच पा रहे। बोले एक काम करो, चारों तरफ से एक दूसरे को कंधा पकड़ के ठाड़े हो जाओ, गिन नहीं जाइयो। भगवान उच के पृथ्वी के ऊपर से और उनके कनों पे चढ़ गए तो भी नहीं पहुंच पाए। अब क्या करें भगवान? अध बीच में टंगे भगवान। बोले भग नहीं जाना, भगना नहीं,
नहीं मेरी दुर्गति हो जाएगी, मैं लंगड़ा हो जाऊंगा नीचे गिरूंगा तो बोले डांट के पकड़ो और माखन खाने की चेष्टा रखो। बोले कितने से आ रहा हो, जब पकड़े नहीं पा रहे तो बोले पकड़ लो तनक और, लेकिन पकड़ने आए काय से, हाथ से नहीं पकड़ो, मुंह से पकड़ गयो। भगवान ने खींची बांसुरी और बांसुरी खींच के नीचे से चपिया में ठूसा मारो सो इतनो छेद होगा, फटक चली गई। करो ऊपर खोमो। अब भैया इतनी दूर से सेंटर मिला वो बहुत कठिन बात है, बहुत मिला रहे। ऊपर खो मो करके चीज के लिए पाओ, ऊपर खो मो करके चीज पाओगे तो बा ओठन पे गिरे, आंखन पे गिरे, छाती पे गिरे, सो कोई की छाती पे लौदा गिर रहा, कोई की आंख पे फचकोड़ रहा, भगत चले जा रहे, सरबोर हो जाते माखन के मारे, कोई की मुंह में गिर जाए सो आए हाय आए हाय कहते चले जाते। बढ़िया माखन है। ऐसो भगवान ने पूरों के घरों में करो। अब बताओ गोकुल नगरी और यहाँ पूरे ग्वाल छोटे, कौन कौन को माखन खाए? तो कोई के घरों में धारें लगी छोड़ आए, जो फचकोड़ रौने चे सो आधी दीवारें लपड़त जा रही। गोपा परस्परम दृष्ट्वा दधिखान वृताम बभे असितंतो विलिप्तांतो नवीनीति चिक्षेपु। कितने अच्छे लग रहे भगवान के बच्चे ना, भगवान पूरे शरीर में माखन लिपड़ो, दधि कानन विलुप्तो, सब पूरे शरीर में लगा। अत्यंत शोभा को प्राप्त। गोपियां आई, घरों में घुसी, घरों में देखी तो पूरे में दही दही पड़ा। सब मैया के पास गए, बोले मैया, बोले का, बोले उपद्रव देख ले का, बोले पूरे घरों की चपियां फोड़ दी, अब हम कितने बैठ के भोजन बना लें, लीप पोत के गए थे पूरा बिगाड़ के चलो गो। पकड़ के देखो, हमने एक बार कह दिया कि पकड़ो, बेचारों ने फिर सफाई करी, लीपा पोती करी, भोजन भंडारो बनाओ। संजा भाई सुबह चर्चा, पूरे गोकुल की गोपियां चर्चा करें, क्या करें इस कान्हा से, इस कृष्ण से, इस बाल कृष्ण से बहुत परेशान है, क्या करें, कैसे पकड़ो जाए। वो में बैठी थी एक ललता सखी, वो में बैठी थी ललता सखी, बहुत तेज तर्राट हती, दूबरी पतरी, मिर्च खाई। ललता सखी बैठी थी, ऊके घरे भगवान कमऊ नहीं जाते, काय के मारे, डर के मारे, का पते उंगरिया मटका दे जी। ललता बैठी है तो सुई ललता है, हाँ बाका कह रही, ए अबे तुमोरन के ते गौ ही जबो और जो अंदर हमारे घर चलो जे, मैं पकड़ लो और इतने डंडा मारो वही की मैया के सामने कि चमड़ा ढीलो कर दे। ऐसी बातें कर रही थी तो भगवान सुन रहे थे। सवेरो भाव गोप ग्वाल इकट्ठे भय, भगवान की रात भर नींद नहीं लगी कि ललता के जरूर जाना। हाँ ऊंची बातें कर रही थी। गोप ग्वाल इकट्ठे भय, कहा भगवान आज कौन तरफ को चले? बोले आज ललता सखी के घर जाना। अच्छा बोले हाँ चलो, चल तो रहे, लेकिन भगवान हमारा तो ऐसो मन हतो कि एक घर तो छोड़े रहो। मैं गोप ग्वाल के देखा है, बोले बहुत खराब है, पकड़ ले तो सासो पीट है, बहुत सबको पीट है। नहीं चलो, ऊंची ऊंची बातें कर रही थी संगों में बैठ के। आज तो ओई के घर जाने, ओई को माखन खाने। भगवान जबरदस्ती लुआ गए, ग्वाल नहीं जा रहे थे, भग जाए, नहीं चलो चलो मेरी जिम्मेदारी। गए उसके घर पहुंचे, का देखो सांकल लटकी थी, कुआ पे गई थी जल भर में। भगवान ने कहो क्या मौका मिलो है नहीं घर, हाँ अब जो पता नहीं है कि छुक पक कहते हो आ जाए।
हाँ कहो कहते हो को ललता खुला के आए कौन को पता को तो देखिए भगवान पार्वती परमात्मा क्या लीला करते भगवान से गोप ग्वाल करने लगे बढ़िया चौराहा है 4 गलियां हैं का पते कौन गली से आ जाए 4 ही गलियों में तुम टोली की टोली बना के चौकीदारी करो और जौन गली से आए वो गली वाले हमें इशारों दे दियो हम बाहर खड़े हैं भगवान घुस गए घुसे सो माखन ढूंढने लगे मिश्री ढूंढ भगवान तो देर लगा रहे थे जो उठाओ वो पटक जो उठाओ वो पटक भगवान को काम लग गया वे 4 ही गलियों के जो सिपाही हते भगवान के गोप चौकीदार इकट्ठे हो गए भगलो पकड़वा दो का हो ललता का करे वे भग गए ललता आई आराम से उसने आवाज सुनी के भीतर कोई चोर है चोरी कर रहा है तो ललता ने क्या करो चुपचाप आई और अपनी मटकिया उतार के चबूतरा पर रख दी फिर चल ले आनी द्वार में ठाड़ी होकर ऐसी 2 ही बाजुओं से हाथ लगा ले कौन है चोर कौन सा चोर है चोरी कर रहा है उसने ऊंची आवाज सुनी भगवान ने तो भगवान के छक्के छूट गए आ गई चौकीदार के तय अब क्या करें भगवान ने कही कि दिया हो जाएगा एक शरीर में तो जोड़ दे और नहीं निर्दयी हो जाए तो काय को छोड़े सो भगवान ने कही का पाखंड करे सवेरे से काजल लगा के गए थे मैया स्नान कराती और काजल लगाती अपने बच्चों के लिए है काय को लगा बोले बड़ी बड़ी आंखें हो जाए हाँ काजल लगाती भगवान ने ऐसी आंखें मीणी एक आदर्श आ जाते खुदे आज नेचे खो गर्दन करके आंसू ने झपक के पाल लो है जब झपक का बहुत तो दिया तो जरूर चंद नहीं जाना तेरे दया धर्म नहीं तन में मुखड़ा क्या देखे दर्पणों में मुखड़ा तेरे दया धर्मो नहीं तन में हो मुखड़ा क्या देखे दर्पणों में आम की डार कोहलिया बोले आम की डार कोयलिया बोले आम की डार कोयलिया बोले कोयलिया बोले कोयलिया सुना बोले बन में सुना बोले बन में ओ मुखड़ा क्या देखे मुखड़ा क्या देखे देखो घर बारी तो घर की राजी
की राजी, हाँ घर की राजी। और फक्कड़ के राजा, फक्कड़ फक्कड़ माने हो तो बाबा। ये फक्कड़ राजी बन में, ये फक्कड़ राजी बन में, हो मुखेड़ा यारे खेदर पर में। मुकुड़ा क्या देखे दर्पण में, मुकुड़ा क्या देखे दर्पण में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। स्त्री को दया होना चाहिए, दयालु होना चाहिए स्त्री। स्त्री को वहाँ हो दयावान। अपने द्वार में कोई बैठो, वो को एक लोटा पानी दो, देते अनजानो होए उनको सबसे पहले दो। और जाने माने को तो देने ही देने हैं। रिश्तेदार घरे आए तो रिश्तेदार को स्वागत तो अस करने और परवश करने। और जो अपरिचित व्यक्ति है उस अपरिचित व्यक्ति के लिए एक लोटा जिसने जल दिया उसके हृदय में हो गया दया है। तो दया रखना स्त्री का कर्तव्य है। कहते और है द्वार में बैठो भैया, भोजन कराओ, इसको चाय पिलाओ, इसको जल पिलाओ। और निठुर निठुर कुछ नहीं करती, ऐसी निष्ठुर नहीं होना चाहिए। सीता जी के लिए 14 महीना तक कितने रहना पड़े लंका में राक्षसों के बीच में है, लेकिन दान देवी से नहीं चूकी, चूके। 1 रुपया श्री राम बाबू यादव निवासी गुड़ाटा का और इसी चलते प्रसंग पर देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो देखिए भगवान पार्वम परमात्मा वहां पर नरलीला कर रहे हैं। उसने झमक के हाथ पकड़ो ललता ने, भगवान को हाथ पकड़ने लाए चली गई। कहाँ जलूस निकारो भगवान को, वो चिल्ली आ रही है। बात बकबे वारी हती सुन ले बे, लक्षण में कछु कमी नहीं है। बकने वाली थी उजागर चिल्ले आ रही गलियों में, सखियो आ जाओ आ जाओ। सो भीड़ इकट्ठी कर ली, जो पकड़ोगा चोर कहो तुमने तो नहीं पकड़ पाओ, हम कल बातें कर रहे थे, कल पे रहे थे, सवेरे पकड़ लो चलो। सो गोपियां ताली बजा रही, उचक रही, कूद रही, भगवान को हाथ पकड़े कैदी बने चले जा रहे। भगवान नीचे को गर्दन करे है। मैया के द्वार पे पहुंची, मैया 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 बाहर निकल गया। तो मैया ने सुनी जो हल्ला काहे हो रहा है, का होगा। जो मैया बाहर आई तब बात तो ठसक से बात कर रही थी, ऊपर को सर करके भाई चोर पकड़ के तो ले आई। अरे हटक नहीं ठरगा देखो, ऐसी कई सब हो कि अपने आदमी को हाथ पकड़े ठाड़ी और भगवान पलायमान हो गए, सटक गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मैया कहने की कारी न लाज, तो लाज नहीं आई। अपने आदमी को हाथ पकड़े ठाड़ी, देखा आपने भाव, भगवानों के आदमी बन गए। ऐसा प्रेम करते भगवान उन नगरवासियों से। उसके कौन बनेगा भगवान, उसका पति बन गए। वो बुरी आत्मा से नहीं लाई थी, अच्छी आत्मा से लाई थी भगवान के लिए, और विभोर होकर के लाई थी कि हमने चोर पकड़ा, कोई ने नहीं पकड़ो, हमने पकड़ो। तो मैया गाली देने लगी, निलाज तुझे लाज नहीं आती, कलयुग लग गया का अपने पतियों का हाथ पकड़ के मेरे से शिकायत करे, तेरे पति ने चोरी करी, मैं क्या चोरी करूं। छोड़ के भाग गई। जे बगल वाली हंस रही थी, संग गई थी।
बे कान पकड़े उठे बैठे उठे और बैठे। कबे आज से घर में घुस के पूरे घर को बांट डाले, आग लगा दे, पकड़ने नहीं। भगवान क्या बन गए? उसके पति, जगत का पति, एक ललिता सखी का पति बन गया। भगवान के वो ललिता सखी कौन थी? राधा जी की सहेली थी। ललिता सखी, विशाखा सखी, समनम सखी, पुष्पक सखी, 5 सखियां थी राधा जी की। ओ राधा जी के जैसे राधा जी ने ब्याह नहीं कराओ, भांडरा वन में कराया, लेकिन पति वर्णन 5 जन ने कहा। जितो प्रेम राधा जी करती उतनी बेसखी करती। वे 5 जो है भगवान के मग्न थी नाम। और आज भी वो मौजूद है। बोले कहाँ? बोले उस मधुबन में आज भी वो जिंदा है। भगवान के सारे से जिए भगवान जरूर रहेंगे। हाँ मैया फिर डांटो, और मैया ने कान पकड़ो भगवान कृष्ण को, और हाथ में छड़ी लाए। बोले मुंह बता, मुंह बता। माखन खाता, माटी खाता, उठा उठा के। छोटो बच्चा माटी खात के नहीं, काय खात? दूध के मुंह माटी अच्छी लगत है। दूध के मुंह के बाद दूध पी लो और फिर माटी खाओ तो बढ़िया लगती है वो। है भगवान माटी उठा के खाया। मैया कह रही मुंह फाड़, मुंह फाड़। सो भगवान ने मुंह फाड़ दो। मुंह फाड़ो सो का देखो पूरी पृथ्वी देखी पेट में भगवान। मैया को चक्कर आ गया, पूरा संसार देखो। साधारण बच्चा समझती है मेरे लिए। मैंने कह दिया कि मैं परमेश्वर हूँ। आंखें बंद हो गई मैया। और सही कह रहे कि मैया मेरी, ये मैया मेरी। सही बोल रहे भगवान और झूठ भी बोल रहे। सही बोल रहे और झूठ बोल रहे। कि मैया मेरी मैं नहीं माखन खाया रे मैया मेरी। ए मैया मोरी मैंने माटी खाई। मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो मैया मेरी नहीं क्या कह रहे भगवान? मुझे माखन खाने की और चोरी करने की फुर्सत है कब है? वो तो फुर्सत ही नहीं है। बोले का है? बोले सवेरो भाव और तूने कलेवा बांधो मुझे। भोरे भयो गौवन के पाछे, भोरे भयो गौवन के पाछे। भोरे भयो गौवन के पाछे मधुबन मोए पठायो। हो मधुबन मोए पठायो रे मैया मेरी मेरा माखन खायो। और सुन ले, ये गोकुल की सखियां मोसे काकत एकांत में काकत। अगर इनकी मैं तो सकात नहीं सुनाता हूँ, आज सुना रहा हूँ। बोले का मोसे काकत, मोसे कहती है कि जो तुम मूल को है यशोदा ने मूल लाओ है। तेरा लड़का नहीं कहती
मोल को कह मोह से कहता मोल को लीनो इनका लड़का नहीं है तो सो मोल ले लो और जब बड़ो हो जाए तो जो दास बने की सेवा करे नौकर ले लो नौकर होगा मुझसे कहता मोल को लीनो आपन दास कहायो जय हो आपन दास कहायो री मैया मेरी मेरी मात मैया मोरी मेरे नाथन